हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? जल्दी बताओ। सिंपल है, आराम से बता सकते हैं। तो भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। और रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया। इसरो का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। सिंपल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि इसरो लगभग सुर्खियों में बना रहता है किसी ना किसी वजह से। तो सही आंसर हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और इसरो का जो मुख्यालय है, ये बेंगलुरु कर्नाटका में है, तो वो भी याद कर लो, पूछा जाता है। मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धुआं और कोहरा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। टीका यानी कि वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? जल्दी बताओ। टीका यानी कि वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था एडवर्ड जेनर ने। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री कौन सी है? जल्दी बताओ। अगर आपको कांच बनाने तो आपको क्या क्या चाहिए होएगा? तो बालू चाहिए होगी आपको, सल्फर चाहिए होगा और सोडा चाहिए होगा, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? जल्दी बताओ। देखो, मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और कितने मूल कर्तव्य? 11। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीनों के भागों की वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सोल्डर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है। तो वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा हम किस आधार पर मापते हैं या किस रूप में? तो सही आंसर हो जाएगा आर्द्रता के रूप में, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट। बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव कौन सा है? बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त प्रयुक्त द्रव तो कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पशुओं का अपशिष्ट, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है, यानी कि किस वर्ड का कोई उल्लेख नहीं है? न्याय, भ्रातृत्व, प्रतिष्ठा की समानता या वयस्क मताधिकार का? तो देखो, वयस्क मताधिकार का जो उल्लेख है वो भारतीय प्रस्तावना में नहीं है संविधान की। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जल्दी बताओ, कौन सा है जनता द्वारा निर्वाचित सदन भारतीय संसद का? तो सही आंसर हो जाएगा लोकसभा। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री को हम ही चुनते हैं, यानी कि जनता ही चुनती है। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो देखो, नागरिकता भाग 2 में है, अधिकार भाग 3 में है, और राज्य के नीति निर्देशक भाग 4 में है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और भाग में 1 में क्या है आप पूछोगे? भारत राज्यों का संघ है, तो ये भाग 1 में है। ठीक है ना? तो इस तरीके से मोस्टली 5 भाग तो आप याद कर ही लो जो स्टार्टिंग के हैं। हालांकि और भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आप याद कर लो जो इम्पोर्टेंट है। मैंने संविधान की वीडियो बनाई हुई है, तो वो देख लेना। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? क्वेश्चन नंबर 14। तो गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो सही आंसर हो जाएगा लियो टॉयस्टॉय, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां क्या हैं? लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समझाना और प्रचार करना। ये लोकतांत्रिक समाजवाद की गतिविधियां हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चंस असम यानी कि असम की बात कर रहे हैं। असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशालाओं यानी कि रिफाइनरियों की संख्या कितनी है? असम में जो रिफाइनरी उनकी संख्या कितनी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी बताओ। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। और प्रेजेंट टाइम में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, तो वो भी याद कर लो। अन्नपूर्ण योजना या अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष स्टार्ट की गई, शुरू की गई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2000 में। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। किस देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय है? किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय क्या है? आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित हैं? तो ये किस पठार में स्थित हैं? छोटा नागपुर पठार। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार कौन सा है? जल्दी बताओ, सबसे ऊंचा और सबसे मोटा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बांस। जी हाँ दोस्तों, कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि बांस क्या है। तो बांस जो है वो एक प्रकार की घास है जो सबसे ऊंची और सबसे मोटा प्रकार है घास का। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? आसानी से बता सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का जो स्रोत है ये भारत से बाहर है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है मांजुली नदी द्वीप? असम राज्य में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है किस कारण? तो सही आंसर हो जाएगा अतिचारण को रोक कर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। देवी माता की पूजा संबंधित थी। जल्दी बताइए, देवी माता की जो पूजा है वो संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंद गोभी का खाद्य अंश कौन सा है, यानी कि खाने योग्य भाग कौन सा है बंद गोभी का? तो कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कायिक कली का, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फूल गोभी का तो पुष्प समूह खाते हैं, लेकिन बंद गोभी जो पत्ता गोभी जिसको कहते हैं तो कली का है, यानी कि पत्ते ही खाते हैं उसके। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध है? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चालन और श्वसन। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। एमआरआई मशीनों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? अगर आपको इसका फुल फॉर्म याद है तो आराम से बता सकते हैं। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब देखो, मैग्नेटिक का मतलब ही चुंबक से होता है, तो चुंबकीय तरंग यूज होंगी। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ाई लड़ी थी किस युद्ध में, यानी कि उस युद्ध का नाम आपसे पूछा है। तो उसको हम हाई डे स्पीच का युद्ध कहते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच हुई थी? हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप या राणा प्रताप सिंह के बीच, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 में कौन ले गया था? तो कौन ले गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैमरे के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से कौन तय करता है? जल्दी बताइए। तो कौन तय करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा द्वारक, जिसको हम अपर्चर बोलते हैं। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर के बनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? लोहा, क्रोमियम और कार्बन, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं, यानी कि उन सिराओं का काम क्या होता है? तो उन सिराओं का काम होता है बाष्प उत्सर्जन में मदद करना, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। कौन सा बौद्ध साहित्य है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। ये एक बौद्ध साहित्य है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रेलिंग, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है कहाँ पर, जल्दी बताओ, सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये त्रिवेंद्रम में स्थित है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि सेकंड की लोलक की काल अवधि कितनी होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही है कि आपको बताना पड़ेगा कि सेकेंडरी लोलक की जो काल अवधि होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों ये थे आपके 38 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।